बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। आज आपका चैप्टर नंबर 7 मैथमेटिकल इंडक्शन बाइनॉमियल थ्योरम एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 9 है। एस्टेब्लिश द फार्मूला बाय मैथमेटिकल इंडक्शन गिवन है 1/3 1/9 1/27 अप टू सो ऑन 1/3 पावर n इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1 माइनस 1/3 पावर n। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दें। मैथमेटिकल इंडक्शन के तहत प्रूव करने सेम प्रोसेस होगा कि आपने स्टेप 1 में इसको आपने n इज इक्वल टू 1 के लिए प्रूव करना है, सेकंड स्टेप में n इज इक्वल टू k के लिए सपोजिशन, और लास्ट स्टेप में आपने इसको n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए प्रूव करना है। अगर ये तीनों स्टेप वेरीफाई होते हैं तो मीन्स ये n की हर वैल्यू के लिए फार्मूला क्या होगा, ट्रू होगा। तो स्टेप 1 फॉर n इज इक्वल टू 1, तो इक्वेशन नंबर ए में n की जगह 1 पुट कर दें। तो लेफ्ट साइड से एक टर्म का सम 1/3 है, जैसे 1/3 की पावर 1/3 ये भी ले सकते हो इज इक्वल टू 1/2 1 माइनस 1/3 पावर क्या आ जाएगा 1 के इक्वल। तो 1/3 इज इक्वल टू 1/2, एलसीएम लेंगे तो 3 माइनस 1/3 आ जाएगा। तो 1/3 इज इक्वल टू 1/2 और ये 2/3, 2 के साथ कैंसिल, 1/3 इज इक्वल टू 1/3। तो 1/3 के इक्वल है, इसका मतलब होगा कि जो रिजल्ट होगा वो n इज इक्वल टू 1 के लिए क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट इसका सेकंड स्टेप, इसको आपने प्रूव करना है फॉर n इज सपोज करना है कि गिवन जो रिजल्ट है वो n इज इक्वल टू k के लिए भी ट्रू है। सपोज द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। उसके लिए इक्वेशन नंबर 1 में आपने n की जगह k पुट कर देना है। तो इक्वेशन ए आपके पास आ जाएगी 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27 प्लस अप टू सो ऑन 1/3 पावर k इज इक्वल टू 1/2 1 माइनस 1/3 की पावर क्या आ जाएगा k के इक्वल। इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट स्टेप, स्टेप 3, आपने प्रूव करना होगा कि जो गिवन रिजल्ट है n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है। फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, पुट n इज इक्वल टू k प्लस 1 इन इक्वेशन नंबर ए। तो इक्वेशन ए आपके पास थी 1/3 1/9 1/27 प्लस अप टू सो ऑन 1/3 पावर n इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1 माइनस 1/3 पावर n के इक्वल। तो n की जगह k प्लस 1 पुट करते हैं तो आपके पास ये बन जाएगा 1/3 प्लस 1/9 1/27 प्लस अप टू सो ऑन प्लस 1/3 पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2 और 1 माइनस 1/3 की पावर क्या आ जाएगी k प्लस 1 के इक्वल। अब ये जो 1 डिवाइडेड बाई 3 की पावर k प्लस 1 है, ये आपके पास इसकी k प्लस 1 टर्म है। तो सी प्रीवियस टर्म होती है वो k टर्म, उसकी प्रीवियस टर्म जो k है वो क्या बनेगी 1/3 की पावर k बन जाएगी। तो उसको आप लिख सकते हो 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27 प्लस अप टू सो ऑन 1/3 पावर k प्लस, ठीक है, इसकी प्रीवियस टर्म। तो 1 डिवाइडेड बाई 3 की पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2 1 माइनस 1/3 की पावर आपके पास क्या आ जाएगी k प्लस 1 के इक्वल। अब ये 1/3 प्लस 1/9 1/27 प्लस अप टू सो ऑन 1/3 पावर k। तो ये स्टेप 2 में इसका जो सम है वो आपके पास था 1/2 इंटू 1 माइनस 1/3 की पावर k। तो आपने जो स्टेप 2 का जो रिज़ल्ट है, ठीक है, वो आपने इसकी जगह पुट कर देना है। तो इसकी वैल्यू आपके पास सम आपके पास आ जाएगा 1/2 इंटू 1 माइनस 1/3 की पावर k प्लस 1/3 की पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1 माइनस 1/3 पावर क्या आ जाएगा k प्लस 1 के इक्वल। अब आपने इसकी लेफ़्ट और राइट साइड इक्वल लेके आनी है। अगर लेफ़्ट और राइट साइड इक्वल आ गई तो इसका मतलब होगा कि जो रिज़ल्ट होगा वो k प्लस 1 के लिए भी ट्रू होगा। तो उसके लिए आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो 1/2 इंटू, अब इसका एलसीएम अगर आप लेते हो तो ये 3 की पावर के एलसीएम आ जाएगा। तो नॉमिनेटर में टर्म में आ जाएंगी 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 की पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू, ठीक है, राइट साइड आपकी इसी तरह कंटिन्यू रहेगी।
आपके पास 3 की पावर k -1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 पावर k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 की पावर k प्लस 1 को आप ब्रेक करके लिख सकते हो 3 पावर k मल्टीप्लाई बाई 3, क्योंकि बेस से में पावर ऐड होंगी तो k प्लस 1 आपके पास किसके इक्वल आएगा, 3 की पावर k प्लस 1 के इक्वल। अब फ्रैक्शन आ गई, इसका एलसीएम लेना है तो एलसीएम आपके पास इन दोनों का प्रोडक्ट, तो आपके पास एलसीएम 2 इंटू 3 पावर k मल्टीप्लाई बाई 3 एलसीएम आ जाएगा। अब 2 इंटू 3 पावर k का टेबल 3 टाइम 3 को नॉमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 इंटू 3 पावर k माइनस 1 प्लस 3 पावर k माइनस 3 का टेबल 2 टाइम 2 को ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 के इक्वल इज़ इक्वल टू 1/2 इंटू 1 माइनस 1/3 की पावर क्या आ जाएगी, k प्लस 1 के। तो 3 इंटू 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 पावर k इंटू 3 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1 माइनस 1/3 पावर k। लेफ्ट साइड को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 इंटू 3 पावर k माइनस 3 इंटू 1 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। अब ये 3 पावर k मल्टीप्लाई बाई 3 तो ये 3 की पावर क्या आ जाएगी, k प्लस 1 इज़ इक्वल टू 1/2 इंटू 1 माइनस 1/3 की पावर क्या आ जाएगी, k प्लस 1 के इक्वल। अब ये 3 इंटू 3 की पावर k, ये आपके पास दोनों बेस सेम है, पावर दोनों की आपस में ऐड हो जाएंगी तो 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 3 प्लस 2 ये आ जाएगा -1 के इक्वल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 की पावर k प्लस 1 इज़ इक्वल टू 1/2 1 माइनस 1/3 की पावर क्या आ जाएगी, k प्लस 1 के इक्वल। अब ये जो 2 डिवाइड हो रहा है इसको आप 1/2 इंटू 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 की पावर k प्लस 1 भी लिख सकते हो इज़ इक्वल टू 1/2 1 माइनस 1/3 की पावर क्या आ जाएगी, k प्लस 1 के इक्वल। तो ये 1/2, अब ये 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 की पावर k प्लस 1, तो 3 की पावर k प्लस 1 को दोनों के नीचे अलग अलग डिवाइड कर लेंगे तो 3 की पावर k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 पावर k प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 की पावर k प्लस 1 इज़ इक्वल टू 1/2 और 1 माइनस 1/3 की पावर क्या आ जाएगी, k प्लस 1। अब ये 3 की पावर k प्लस 1 के साथ कैंसिल तो 1/2 इंटू 1 माइनस 1/3 की पावर k प्लस 1 इज़ इक्वल टू 1/2 1 माइनस 1/3 की पावर क्या आ जाएगी, k प्लस 1 के इक्वल। लेफ़्ट और राइट साइड इक्वल आ गई है तो उसका मतलब होगा कि जो रिज़ल्ट है वो आपके पास n इज़ इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी ट्रू होगा। So the result is true for n is equal to k plus 1. So by mathematical induction the formula result is true for all n belongs to natural number. Next question number 10 है, establish the formula by mathematical induction 5c5 plus 6c5 plus up to so on n plus 4c5 is equal to n plus 5c6। फर्स्ट आपने इसको प्रूव करना है फॉर n इज़ इक्वल टू 1। n इज़ इक्वल टू 1 से मुराद लेफ्ट साइड से फर्स्ट टर्म इधर n की जगह 1 प्लस 4 5c5 आ जाएगा तो 5c5 इज़ इक्वल टू n की जगह 1 पुट करते हैं तो 1 प्लस 5 और क्या आ जाएगा c6 के इक्वल। तो NC5 इज़ इक्वल टू CC6 के। अब ये कम्बिनेशन है, कम्बिनेशन का फार्मूला आपके पास होता है NCR इज़ इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r का फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल। अब ये जो 5C5 है ये भी आपके पास 1 के इक्वल होता है, जो C6 है ये भी आपके पास 1 के इक्वल, तो 5C5 इज़ इक्वल टू 1, 6C6 इज़ इक्वल टू 1। तो 1 अगर 1 के इक्वल है इसका मतलब होगा कि आपका जो गिवन रिजल्ट है वो n इज़ इक्वल टू 1 के लिए क्या होगा, ट्रू। So the result is true for n is equal to 1. Next is step 2,
suppose the result is true for n is equal to k. सो जो आपके पास इक्वेशन नंबर ए है उसमें आपने n की जगह k पुट कर देना है। तो इक्वेशन ए आपके पास बन जाएगी 5c5 प्लस 6c5 प्लस अप टू सो ऑन k प्लस 4c5 इज इक्वल टू k प्लस 5c6, इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद नेक्स्ट इसका स्टेप 3, इसको आपने प्रूव करना है फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। उसके लिए आपके पास गिवन रिलेशन है उसमें आपने n की जगह k प्लस 1 पुट करना है। तो आपके पास रिलेशन था 5c5 प्लस 6c5 प्लस अप टू सो ऑन प्लस n प्लस 4c5 इज इक्वल टू n प्लस 5c6। तो n की जगह k प्लस 1 पुट करेंगे तो आपके पास बन जाएगा 5c5 प्लस 6c5 प्लस अप टू सो ऑन k प्लस 1 प्लस 1 c5 इज इक्वल टू k प्लस 1 प्लस 5 और c6 के इक्वल 5c5 प्लस 6c5 प्लस अप टू सो ऑन। तो ये आपके पास बन जाएगा k प्लस 2c5 प्लस, अब इसकी जो प्रीवियस टर्म है वो k टर्म बनती है, अब इसकी k प्लस 1 टर्म बनती है k प्लस 1 प्लस 4। उसकी जो k टर्म होगी वो k प्लस 4c5 आ जाएगी। तो इसकी प्रीवियस टर्म आपने इधर लिख लेनी है k प्लस 4c5 इज इक्वल टू k प्लस 6 और क्या आ जाएगा c6 के इक्वल। अब ये 5c5 प्लस 6c5 प्लस अप टू सो ऑन k प्लस 4c5। तो स्टेप 2 में n 5c5 प्लस 6c5 प्लस अप टू सो ऑन k प्लस 4c5 ये इक्वल होता है आपके पास k प्लस 5c6 के इक्वल। तो आपने इसका जो रिज़ल्ट है जो सम है इसकी जगह स्टेप 2 से इसका रिज़ल्ट पुट कर देना। तो आपके पास आ जाएगा k प्लस 5c6 प्लस, तो ये आपके पास k प्लस 1 प्लस 4, तो ये k प्लस आपके पास क्या आ जाएगा 5 के इक्वल। तो k प्लस 5c6 प्लस k प्लस 5c5 इज इक्वल टू k प्लस 6 और क्या आ जाएगा c6 के इक्वल। अब इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड इधर आपके पास कम्बिनेशन का एक रिज़ल्ट यूज़ होगा NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू n प्लस 1 CR के इक्वल। ठीक है, NCR ये इसको आप अगर दूसरी नोटेशन में लिखते हो तो आपके पास NCR प्लस NCR माइनस 1 ये इक्वल होता है आपके पास n प्लस 1 CR के इक्वल। अब ये जो ऊपर आपका रिज़ल्ट है k प्लस 5c6 और k प्लस 5c5, अभी जो 5 है इसको आप c माइनस 6 माइनस 1 भी लिख सकते हो। तो आपके पास ये बन जाएगा k प्लस 5c6 प्लस k प्लस 5c6 माइनस 1 इज इक्वल टू k प्लस 6 और क्या आ जाएगा c6 के इक्वल। तो ये आपके पास NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल होता है n प्लस 1। तो n की जगह k प्लस 5 है तो k प्लस 5 और प्लस 1 CR, तो R की वैल्यू आपके पास किसके इक्वल है 6 के इक्वल इज इक्वल टू k प्लस 6 और क्या आ जाएगा c6 के इक्वल। अब ये k प्लस 5 प्लस 1 c6 तो ये आपके पास आ जाएगा k प्लस 6 c6 इज इक्वल टू k प्लस 6 c6 के इक्वल। तो लेफ्ट और राइट साइड इक्वल आ गया तो इसका मतलब होगा कि रिजल्ट आपका n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है। सो बाय मैथमेटिकल इंडक्शन द फार्मूला इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रूव बाय मैथमेटिकल इंडक्शन 2c2 प्लस
3c2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस ncn इज इक्वल टू n प्लस 1c3। लेकिन कंडीशन गिवन है कि फॉर n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। मीन जो आप ये जो फार्मूला है ये उसी वक्त वैलिड होगा जब आप n की वैल्यू 2 या 2 से ग्रेटर रखोगे। तो स्टेप 1 फॉर n इज इक्वल टू, अब n इज इक्वल टू 1 नहीं होगा बल्कि n इज इक्वल टू 2 या 2 से ग्रेटर वैल्यू आप कोई भी लेके इसको स्टार्ट कर सकते हो। तो फॉर n इज इक्वल टू 2, अब n इज इक्वल टू 2 से मुराद इस सीरीज़ की फर्स्ट टर्म, ठीक है, क्यों जब इधर आप n की जगह 2 पुट करते हो तो 2c2 या आपके पास फर्स्ट टर्म ही आती है। तो n की जगह 2 पुट कर लो तो इधर डायरेक्ट आप 2 पुट करते हो तब आपके पास फर्स्ट टर्म भी आ जाएगी, या डायरेक्ट इधर से आप फर्स्ट टर्म भी ले सकते हो। तो ये 2c2, तो n की जगह 2 पुट करोगे तो 2c2 इज इक्वल टू, इधर n की जगह 2 पुट करते हो तो 2 प्लस 1 और क्या आ जाएगा c3 के इक्वल। इम्प्लाइज डैट आपके पास 2c2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3c3 के इक्वल। 2c2 आपके पास 1 के इक्वल और 3c3 ये भी आपके पास किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल। तो 1 1 के इक्वल आ गया। सो रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 2। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इसका स्टेप 2 सपोजिशन करनी है कि आपके पास जो गिवन रिजल्ट है वो आप n इज इक्वल टू k के लिए भी ट्रू है। सपोज द गिवन रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। तो क्वेश्चन नंबर ए में आपने n की जगह k पुट कर देना है तो आपके पास आ जाएगा 2c2 प्लस 3c2 प्लस अप टू सो ऑन k c2 इज इक्वल टू k प्लस 1 और क्या आ जाएगा c3 के इक्वल। क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद लास्ट स्टेप 3 टू प्रूव द रिजल्ट फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। उसके लिए जो आपके पास इक्वेशन नंबर ए थी उसमें आपने n की जगह k प्लस 1 पुट करना है। तो इक्वेशन नंबर 1 आपके ए जो थी वो आपके पास 2c2 3c2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस nc2 इज इक्वल टू n प्लस 1 क्या आ जाएगा c3 के इक्वल। n की जगह k प्लस 1 पुट करते हैं तो आपके पास आ जाएगा 2c2 प्लस 3c2 प्लस अप टू सो ऑन k प्लस 1 c2 इज इक्वल टू k प्लस 1 प्लस 1 और क्या आ जाएगा c3 के इक्वल। अब ये जो k प्लस 1 टर्म है इसकी प्रीवियस टर्म k टर्म, तो इसकी k टर्म आपके पास क्या बनती है kc2 बनती है। तो अगर आप इसकी प्रीवियस टर्म भी लिख लोगे तो आपके पास आ जाएगा 2c2 प्लस 3c2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस kc2 प्लस k प्लस 1 c2 इज इक्वल टू k प्लस 2 और क्या आ जाएगा c3 के इक्वल। अभी आपके पास ये 2c2 प्लस 3c2 प्लस अप टू सो ऑन kc2, ठीक है। स्टेप 2 में 2c2 प्लस 3c2 प्लस अप टू सो ऑन kc2 ये आपके पास इक्वल था k प्लस 1 c3 के इक्वल। तो इसकी जगह आपने स्टेप 2 से इसका रिजल्ट पुट कर देना तो आपके पास ये आ जाएगा k प्लस 1 c3 और प्लस ये टर्म k प्लस 1 टर्म उसी तरह रहेगी k प्लस 1 c2 इज इक्वल टू k प्लस 2 c3। अब इधर भी दोबारा वही प्रीवियस स्टेप वाला रूल यूज़ होगा कि आपके पास NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू n प्लस 1 CR के इक्वल। तो ये आपके पास ये जो k प्लस 1 है इसको आप k प्लस 1 c3 प्लस k प्लस 1 c3 माइनस 1 भी लिख सकते हो इज इक्वल टू k प्लस 2 और क्या आ जाएगा c3। तो NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल होता है n प्लस 1 CR। तो n की जगह k प्लस 1 है तो क्या आ जाएगा n k प्लस 1 और CR, तो R की वैल्यू किसके इक्वल है 3 के इक्वल इज इक्वल टू k प्लस 2 और क्या आ जाएगा c3। अब ये k प्लस 1 तो ये आपके पास बन जाएगा k प्लस 2 c3 इज इक्वल टू k प्लस 2 और क्या आ जाएगा c
3 के इक्वल। लेफ़्ट और राइट साइड इक्वल आ गया, इसका मतलब होगा जो रिज़ल्ट होगा वो ट्रू होगा फॉर n इज़ इक्वल टू के प्लस 1 के लिए भी। सो बाय मैथमेटिकल इंडक्शन द रिज़ल्ट इज़ ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सरसाइज का। शो दैट बाय मैथमेटिकल इंडक्शन 5 की पावर 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 24 इज़ एन इंटीजर। ठीक है, इंटीजर्स आपके पास इक्वल होते हैं 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस अप टू सो 1। कहते हैं कि अगर आप n की जगह कोई भी अगर नंबर रखते हो तो आपके पास जो रिज़ल्ट होगा वो क्या होगा, इंटीजर के इक्वल आएगा। अब सेम प्रोसेस होगा, इसको आपने n इज़ इक्वल टू 1 के लिए इंटीजर्स प्रूव करना है, n इज़ इक्वल टू k के लिए इंटीजर आपने इसको सपोज करके दोबारा n इज़ इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी क्या करना है, इंटीजर प्रूव करना है। अगर ये तीनों स्टेप वेरीफाई होता है इसका मतलब अगर आप n की जगह कोई भी पॉजिटिव नंबर पुट कर दो तो आपके पास ये जो रिज़ल्ट होगा उसका आपके पास इंटीजर के इक्वली आएगा। तो स्टेप 1, टू प्रूव द इंटीजर फॉर n इज़ इक्वल टू 1, उसके लिए आपने गिवन वैल्यू में n की जगह 1 पुट करना है। तो गिवन है आपके पास 5 की पावर 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 24। n की जगह 1 पुट कर लेंगे तो 5 की पावर 2 इंटू 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 24। अब ये 5 की पावर 2 इंटू 1 5 की पावर 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 25 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 24। अब 25 माइनस 1 ये आपके पास आ जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 24 इज़ इक्वल टू 1, और 1 आपके पास क्या इंटीजर है। ठीक है, इसका मतलब है कि n इज़ इक्वल टू 1 के लिए जो गिवन वैल्यू ये आपके पास क्या आएगी, इंटीजर ही आएगी। उसके बाद स्टेप 2 में आपने सपोज करना है कि n इज़ इक्वल टू k के लिए गिवन वैल्यू भी आपके पास क्या इंटीजर है। Suppose the given value is integer for n is equal to k। उसके लिए आपके पास ये जो गिवन इक्वेशन है, ठीक है, इसको फॉर एग्जांपल आप इक्वेशन नंबर ए का नाम दे दो 5 की पावर 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 24 को। तो इधर आपने n की जगह k पुट करके इसको आपने इंटीजर सपोज कर लेना। तो 5 की पावर 2k माइनस 1 डिवाइडेड बाई 24 बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, और इंटीजर की जो नोटेशन है वो आपके पास z से आप इसको डिनोट करते हो। इसको आप नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1 का। अब इसको आपने प्रूव नहीं करना क्योंकि सपोजिशन है कि आपके पास जो रिज़ल्ट है वो आपके पास इंटीजर है। उसके बाद इसका स्टेप 3, इसको आपने n इज़ इक्वल टू k प्लस 1 के लिए इंटीजर प्रूव करना है और n इज़ इक्वल टू k प्लस 1। उसके लिए आपने इक्वेशन नंबर 1 जो है गिवन वैल्यू उधर आपने n की जगह k प्लस 1 पुट करना है इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन ए आपके पास 5 की पावर 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 24। इधर आप n की जगह k प्लस 1 पुट करते हो तो 5 की पावर 2 इंटू k प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 24। तो इसको आप मज़ीद सिंप्लीफाई करो तो 5 की पावर आपके पास आ जाएगी 2k प्लस 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 24। अब थर्ड जो स्टेप है इसको इंटीजर प्रूव करने के लिए आपने इसकी कुछ इस तरह अरेंजमेंट करनी है कि आपके पास जो स्टेप 2 वाली वैल्यू है 5 की पावर 2k माइनस 1, किसी तरह ये आप स्टेप 3 से अरेंज करके बनाओगे। अब स्टेप 2 में जो आपके पास था 5 की पावर 2k था, अब इधर 5 की पावर 2k प्लस 2, अब इस 2 को आपने इधर से ब्रेक करना है। अब जिस तरह फॉर एग्जांपल a की पावर 4 है, इसको आप a की पावर 2 प्लस 2 भी लिख सकते हो। इसको आप मज़ीद ब्रेक करना चाहो तो इसको आप 2 की पावर 2 a की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई a की पावर 2 भी लिख सकते हो। तो इसको 5 की पावर 2k को अलग करने के लिए इसको आप लिखोगे 5 की पावर 2k मल्टीप्लाई बाई 5 का स्केयर आ जाएगा माइनस 1 डिवाइडेड बाई 24। अब ये 5 की पावर 2k इंटू 5 का स्केयर आपके पास आ जाएगा 25 माइनस 1 और होल डिवाइडेड बाई 24 के इक्वल। अब स्टेप 2 में जो आपके पास रिजल्ट था वो 5 की पावर 2k माइनस 1 डिवाइडेड बाई 24
अब इधर आपने कुछ इस तरह की एडिशन सब्ट्रैक्शन करनी है कि जो साथ में 25 है ये इधर से अलग हो जाए। अब इसके दो मेथड है, एक तो ये है कि 5 की पावर 2 के इंटू 25 को आप ब्रेक कर दो 1 प्लस 24 में, और 5 की पावर 2 के को अलग अलग मल्टीप्लाई करोगे तो 5 की पावर 2 के और 5 की पावर 2 के मल्टीप्लाई बाय 24। एक मेथड ये भी है। दूसरा मेथड ये है कि अगर आप 25 को ख़त्म करना चाहते हो, 25 को ऐड और सब्ट्रैक्ट करके 25 को कॉमन ले लो, तो आपके पास 5 की पावर 2 के इधर से अलग हो सकती है। तो ये 5 की पावर 2 के मल्टीप्लाई बाय 25 माइनस 25 प्लस 25 माइनस 1 और होल डिवाइडेड बाय 24। ठीक है, 25 आपने सब्ट्रैक्ट भी कर लिया और ऐड भी। अब सब्ट्रैक्शन वाली वैल्यू इसलिए आपने पहले लिखी है कि जब आप 25 को कॉमन लोगे तो आपका जो स्टेप 2 वाला रिजल्ट है 5 की पावर 2 के माइनस 1 बन सकता है। तो पहली दो टर्मों में से 25 को कॉमन ले लो, तो ये 5 की पावर 2 के इधर माइनस क्या बच जाएगा 1 और प्लस 24 माइनस 1, तो ये आपके पास आ जाएगा 24 और होल डिवाइडेड बाय 24 के इक्वल। अब ये दोनों टर्मों के नीचे आप 24 को अलग अलग डिवाइड कर लो इधर से, तो वैल्यू आपके पास आ गई थी 25 इंटू 5 की पावर 2 के माइनस 1 प्लस 24 और होल डिवाइडेड बाय 24 के इक्वल। तो ये आपके पास 25 इंटू 5 की पावर 2 के माइनस 1 डिवाइडेड बाय 24 और प्लस 24 डिवाइडेड बाय 24। अब ये 24 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास 25 मल्टीप्लाई। अब स्टेप 2 में 5 की पावर 2 के माइनस 1, 5 की पावर 2 के माइनस 1 इसको आपने ऑलरेडी इंटीजर सपोज किया हुआ है, तो आप इधर 25 मल्टीप्लाई बाई आपके पास क्या आ जाएगा इंटीजर प्लस 1 इज इम्प्लाई दैट। अब इंटीजर कोई भी नंबर हो, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 अप टू 1, इसको आप 25 के साथ अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास रिजल्ट दोबारा क्या आएगा इंटीजर के इक्वल ही आएगा। तो इंटीजर प्लस अब 1 भी आपके पास क्या एक इंटीजर है। अब दो इंटीजर ऐड हो, फॉर एग्जांपल 2 इंटीजर है, दूसरी वैल्यू फॉर एग्जांपल -3 है, दोनों को ऐड करते तो आंसर -1 जो आता है वो भी आपके पास किसके इक्वल होगा इंटीजर के इक्वल। तो इंटीजर प्लस इंटीजर, तो आपके पास जो रिज़ल्ट है वो भी किसके इक्वल आएगा इंटीजर के इक्वल ही आएगा। सो आपके पास जो रिज़ल्ट होगा वो n इज़ इक्वल टू के प्लस 1 के लिए भी क्या आएगा इंटीजर के इक्वल ही आएगा। अब n इज़ इक्वल टू 1 के लिए भी इंटीजर था, n इज़ इक्वल टू के लिए आपने इंटीजर सपोज किया, और n इज़ इक्वल टू के प्लस 1 के लिए दोबारा आपका रिजल्ट इंटीजर ही आ गए। इसका मतलब है कि n की हर वैल्यू के लिए आपके पास जो गिवन वैल्यू वो क्या होगी इंटीजर ही होगी। ठीक है, सो इम्प्लाइज दैट 5 की पावर 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 24 बिलोंग्स टू इंटीजर फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर।